भारत के हस्तशिल्प का खजाना समृद्ध है, जो हमारे जीवन में रच बस चुका है। हस्तशिल्प हमारे देश की आत्मा है। आज जरूरत है इस आत्मा से पहचान करने की, संस्कृति में इसके महत्व को समझने की, जिसके लिए आवश्यक है हुनर की इस परंपरा को जानने की, साथ ही इसकी व्यवस्था को बचाने की। हमारे हर संस्कार के साथ किसी न किसी रूप में ये हस्तशिल्पी देश के किसी गांव, गलियारे, कोने या कोठरी में बैठे अपने अलबेले हाथों का हुनर लिए होते हैं और आज इनकी खोज में निकले हैं मधुबनी की रंगों और चित्रों की दुनिया में। मधुबनी बिहार के मिथिलांचल का केंद्र है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा मैथिली है। 1972 में जब ये दरभंगा से अलग हुआ तब मधुबनी जिला बना है। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग्स विश्व प्रसिद्ध हैं। मधुबनी पेंटिंग हमारे जन्मों से वर्षों पहले से ये आर्ट है। ये आर्ट दो तरह से पहले होते थे। एक तो आर्ट होता था जो लोग बदन पे भी गोदवाते थे और एक आर्ट होता था जो घर को सजाते थे बना करके। पहले ईटा का या फिर लकड़ी का मकान नहीं हुआ करता था। ये जो दीवार होता था वो मिट्टी का होता था। उस पे लोग क्या करते थे कि उसको कलर करते थे। जैसे मिट्टी से पूरा दीवार का पोचाड़ा किए और उसके ऊपर चूना से कुछ पेड़ बना दिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इस आर्ट को एक पेपर पे बना करके हम लोगों के बीच में रखें और मार्केट करें। तो शुरुआती हुई पेपर पे ये बनना शुरू हुआ और फिर बाद में ये कई आइटम पे मधुबनी पेंटिंग बनी। साड़ी, वॉल हैंगिंग, सलवार सूट, कुर्ती। मधुबनी कला भारत की बेहतरीन और धनी कलात्मक संस्कृति का रूप है। ये कला मिथिला मधुबनी जिला की जड़ें हैं। ऐसा माना जाता है कि मधुबनी पेंटिंग्स का उद्भव रामायण काल में हुआ था। वेदों में लिखा है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के अवसर पर दीवारों को सजाने के लिए राम और सीता की पेंटिंग्स बनवाई थी। हम जब बहुत बच्चे थे ना तो हमको बहुत शौक होता था पेंटिंग करने का, अंगना नीपने का, अर्पण करने का। देखते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। मेरा घर पक्का का था तो हम नहीं कर पाते थे, तो मगर बगल वाली चाची का घर जाते थे तो वहाँ अर्पण करते थे, बनता जो है। और मेरी दीदी सब पेंटिंग करती रहती थी तो जा के छुप छुप के पढ़ते थे। तो मम्मी नहीं करने देती थी, बोलती थी जब तक मैट्रिक नहीं कर एग्जाम नहीं दोगी तब तक नहीं करने देंगे। तब पर भी छुपा छुपा के कभी कभी खेलने के लिए जाते थे ना तो उनके मैंने कुछ भी बनाती थी तो भरते थे। उसके बाद मैट्रिक पास किए 2001 में, मगर फिर कुछ दिन के बाद शादी हो गया थी, यहाँ आ गए। यहाँ भी सब पेंटिंग करने वाला, जितनी हमको कभी भी नहीं अखड़ा, यहाँ पे जितनी है सब पेंटिंग करती है और हमको पेंटिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। 17वीं शताब्दी में मधुबनी कला की शैली विकसित हुई मानी जाती है। भगवान, प्रकृति, मनुष्य, जानवर के साथ ही ज्यामितीय चित्र और श्री कृष्ण के जन्म के चित्र भी बनाए जाते रहे हैं। 1934 में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के पहले मधुबनी की इस पारंपरिक कला से बाहर की दुनिया अनजान थी। भूकंप से जब घर की दीवारें बिखरी तो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर विलियम आर्चर, जो क्षतिग्रस्त घरों का मुआयना कर रहे थे, इनकी खूबसूरती से हैरान हो गए। बाद में जब वो दक्षिण एशिया के क्यूरेटर बनकर लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि आधुनिक पश्चिम के चित्रकार क्ली, मीरो और पिकासो की पेंटिंग्स में मधुबनी से कुछ समानता थी। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स की जो श्वेत श्याम तस्वीरें ली थीं, वही सबसे पुरानी तस्वीरें मानी जाती हैं। उसके बाद 1949 में इंडियन आर्ट जर्नल मार्ग में इन दीवारों की फोटो छपवाकर उन्होंने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। घर खस्ती हुआ था ना पहले भूकंप में, तो वो आए तो देखे मट्टी सब जो गिरा हुआ था। तो पहले इधर जो महिला सब ब्याह में, मुरन, उपनयन में पूरा वॉल पेंटिंग करती थी पहले, अभी भी प्रचलित है। दीवार जो गिरा था उस पर जो पेंटिंग था तो वो सब को पूछ कहे कि हम कागज देते हैं, उस पर आप बनाइए। तब वही चित्र कागज पर बनाए
पतला पतला कागज पर, फिर उसको ले गए, फिर वो बाहर से क्या क्या करके आए, फिर सबको दिए बनाने के लिए। तब से ही बहुत पुरान है, बहुत दिन से हो रहा है ये सब काम। तब तो पूरा फेमस हो गया। पहले दीवार पर था, कागज पर, कपड़ा पर, कुशन कवर, जो जो चीज चाहिए सब कुछ बनता है। 1960 में जब मधुबनी में भारी अकाल पड़ा तो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने वहां की कुछ महिलाओं को उत्साहित किया कला को दीवार से कागज और कपड़े पर उतारने के लिए, ताकि कुछ धनोपार्जन हो सके। और बस फिर तो ये सिलसिला चलता ही गया, बढ़ता ही गया। वो हमारी गोतनी पहले से बनाती थी, उनको देखती थी आगे आगे बहुत आगे बढ़ रही थी। हम कहेंगे, हम घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो कुछ सीखे, तो उनसे कुछ कुछ बनाते बनाते देखते देखते हम सीखे, और उसी से हम भी उनके पीछे पीछे करने लगे। पहनती है कम अपने नहीं पहनते, एक आध रखे हुए हैं साड़ी सब। हमको अपना अच्छा नहीं लगता है पहनने में, बनाने में अच्छा लगता है। कपड़ा या कागज पर जो बनाना हो उस पर कलर से, काला कलर से, व्हाइट कलर से बनाते हैं। पहले स्केचिंग करते हैं, उसके बाद उस पर डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद भरते हैं, कसते हैं, जैसा ऑर्डर वैसा काम करते हैं। मिथिला कुरीत के हटे भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भई। मिथिला कुरीत के हटे भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भई। सुंदर समाज हम बने भैया भैया, साक्षर समाज हम बने भैया भैया। सुंदर समाज हम बने भई। तोड़ जब बंधन के हम हूँ निकल भई, तोड़ जब बंधन के हम हूँ निकल भई। डूबत ई मिथिला के आगू लाजे भई, डूबत ई मिथिला के आगू लाजे भई। मिथिला के धरती बचे भैया भैया, मिथिला के धरती बचे भैया भैया। सुंदर समाज हम बने भई, सुंदर समाज हम बने भैया भैया। साक्षर समाज हम बने भई। जुग जुग सो मिथिला में बेटी छै शोषित, जुग जुग सो मिथिला में बेटी छै शोषित। बेटा के लेल खाली दुनिया छै मोहित, बेटा के लेल खाली दुनिया छै मोहित। बेटियों के गांधी बने भैया भैया। सुंदर समाज हम बने भई, सुंदर समाज हम बने भैया भैया। साक्षर समाज हम बने भई। मिथिला में कहिया तक बेटी सब जरतई, मिथिला में कहिया तक बेटी सब जरतई। ये चित्रकार मन की गहराइयों में बसे रस अनुराग कल्पनाओं, चित्रों को कागज पर, कपड़ों पर और दीवारों पर उकेरते हैं। इन कलाकारों की एक एक कृति जीवंत हो उठती है, कहीं मुस्कुराती तो कहीं खुशबू बिखेरती सी, कहीं दीवारें वाचाल सी हो उठती हैं तो कहीं कागजों पर बाग लहलहा उठते हैं। यह सिलसिला चलता ही रहता है। कभी लैंप की रोशनी में मधुबनी पेंटिंग्स चमकती हैं तो कभी पेपर मैशी के डिब्बों में, और एक एक चीज की खूबसूरती में इसको बनाने वाले कलाकारों की कलात्मक अभिरुचियों में वो अपूर्व परिपक्वता और संपूर्णता का आभास होता है जो शांति और सुखद अनुभूति में होता है। मधुबनी पेंटिंग हम 10-12 साल पहले से ही बना रहे हैं, और मतलब पहले तो ट्रेनिंग लिए थे
ट्रेनिंग हम लोग लिए थे, ग्रामोत्थान परिषद है, वो कलकत्ता से ट्रेनिंग देने वाला आया था, उसमें हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। 1 महीना का एक बार लिए थे, फिर दूसरे महीना का फिर 6 महीना साल भर के बाद फिर दिया था। 2-3 बार ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग के बाद से फिर अपना ही कुछ बनाने लगे, और कपड़ा पहले कागज पर बनाए और उसके बाद फिर कपड़ा पर भी बनाने लगे। मेरी लड़की करती है, मतलब हम बनाते हैं, वो देखा देखी वो भी सीख गई, और मेरी दोनों लड़की बनाती है। मैं में सिमटा अपना अस्तित्व, सारे सपने, सारी चाहतें, सारे हौसले तुम पर बिखेर देता है। पर क्या इसकी खूबसूरती को यूं ही सभी न्यौछावर करने के लिए करते हैं ये कलाकारी, या फिर विविध रंग और उनकी गंध खींचते हैं अपनी ओर? और क्या यही खिंचाव बच्चे भी महसूस करते हैं? मैं अपनी मम्मी को देखते देखते सीख ली। जैसे पहले सिर्फ रामायण, महाभारत इस तरीके से पेंटिंग बनाते थे, सिर्फ भगवान के। आजकल हम लोग जो पेंटिंग बना रहे हैं वो जैसे कहीं घटना हो गया या फिर मोर्चा चलता है, वो सब कुछ ट्रेडिशनल तो है ही, उसके साथ साथ आज के साथ जो हो रहा है हम लोग वो भी दिखाते चलते हैं। सब कुछ हम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग महाभारत, रामायण ये सब नहीं, हम लोग कुछ अलग बनाते हैं, हमेशा अलग बनाते आए हैं। किस तरह के होते हैं ये रंग? क्या बने बनाए मिलते हैं बाजार में, या फिर उनको बनाने में भी कोई कलाकारी होती है? दिमाग की कल्पना से निकलकर रंग बिरंगा होता नमूना कैसे कागज और कपड़ों पर बनने तक की यात्रा पूरी करता है? क्या ये घंटों का काम है या फिर हफ्तों और महीनों का? क्या तैयारी चाहती है इसके लिए, और लागत कितनी होती है? हम लोग गरीब घर से हैं, पूंजी का भी दिक्कत है, अपना पूंजी नहीं लगा पाते हैं। जो ऑर्डर मिलता है वो सब कुछ दे जाता है, कपड़ा कागज तो बना के दे देते हैं, तो मेरा जो शेयर बनता है उतना वो दे देता है, और जो फायदा उसको बाहर से मिलता है वो तो अपना रखता है। हम लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाता है, अपना पूंजी नहीं होने के कारण से भी बहुत हम लोग घाटा सहते हैं, और मार्केट भी नहीं है। जो अपना पूंजी लगा के मार्केट में बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। पहले तो सरकार भी ज्यादा सुविधा देती थी कि चलो भाई TA स्टॉल का भी जो खर्च आता था सब सरकार देते थे, उतना अब मिलता भी नहीं है, और हम लोगों को आता ही नहीं है मार्केटिंग के लिए। मार्केट कहाँ से बनाएंगे हम लोग? दूर दराज किसी गांव, कस्बे के किसी मोहल्ले के कमरे से निकलकर ये कलाकृतियां कैसे हमारे घर तक का या फिर विदेशों तक का रास्ता बनाती हैं? यह रास्ता सीधा साधा होता है या फिर इसमें भी कुछ टेढ़ा मेढ़ापन है? हम पेंटिंग खुद करती हूँ 16-17 साल से। हम बहुत जगह ट्रेनिंग किए, हर जगह हम मतलब छोटा छोटा बच्चा था, पेट में भी था, इसी छोड़ के हम लगन से किए। मतलब अभी हम बेटी के भी बता, तन मन धन जब दे दीजिएगा तो आगे बढ़ने का लक्ष्य प्राप्त अवश्य ही होगा। हम जो अपना झेले हैं भविष्य में किए हुए हैं, हमको तो प्राप्त अभी हुआ है। ऊंचाई का क्या है, उड़ान भरने का उड़ान भरने का सबको मनोकामना रहता है, कोई ऐसा मिले क्या और हम लोग को ऊपर ले जाए, खूब सेल करवाए, खूब ऑर्डर दे, खूब बनाए, बढ़िया मार्केट भी मिले, यही तमन्ना है। जो पेंटिंग करते हैं तो उसी के साथ ना आप रहेंगे। अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जिन प्रतीकों और रूपकारों का प्रयोग किया होता है, बहुरंगी अभिव्यक्ति को, साधन को धैर्य और निष्ठा के साथ उकेरा होता है, उस सौंदर्य की सराहना क्या इनको बनवाकर बाजार तक पहुंचाने वाले मालिक भी कर पाते हैं? सामान जो बनाते हैं ना, तो वैसे मतलब ऑर्डर आता है, ऑर्डर पे बनाते हैं तो वो तो खुद ऑर्डर दिया अपना ले गया, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर देता है वो मतलब कॉस्ट बहुत कम रहता है, क्योंकि हम लोग का मेहनत घर मतलब छोड़ के, काम वाम छोड़ के फिर उस पर बैठना बनाना, तो उसके हिसाब से जो मेहनत आना मिलता है वो हम लोग को नहीं मिल रहा। मेहनत भी लग जाता है और पैसा भी नहीं मिलता है, फिर भी सोचते हैं कि चलो बैठ के क्या करेंगे, कुछ काम कर लेते हैं। हाँ, वैसे बैठे हैं तो संतुष्ट है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कि बाहर कोई जाता है तो मंथली पेमेंट मिलता है, और इसमें तो बनाए और कभी मतलब ऑर्डर आया तो बनाए तो उसका तो पैसा मिल गया,
और अपना जो बनाए वो तो कभी बिकता है, वो तो हमेशा नहीं बिक जाता है। कोई आया बाहर से देखने तो ले लिया, नहीं तो वैसे ही रखा हुआ रहता है। इन रंगों के लगातार प्रयोग से या फिर चित्रकारी के लिए बैठने के ढंग से क्या कहीं कोई शारीरिक समस्या भी परेशान करती है? जो देते हैं हमको ऑर्डर करते हैं वही, मेरे पास सामान ज़्यादा बना नहीं रहता है, जो बनाते हैं ऑर्डर करते हैं तो बनाते हैं, मगर टाइम बहुत लगता है, आँख पे असर करता है, आँख से दर्द करता रहता है, मगर ये अच्छा लगता है इसलिए छोड़ा भी नहीं जाता है, बैठ जाते हैं करने के लिए। मगर मेहनत बहुत है, जितना हम सब मेहनत करते हैं उतना हमसे कोई पैसा नहीं मिलता है। जो देते हैं एक एक साड़ी बनाने में दिन रात एक करके बनाते हैं, आँख से माथा से दर्द करने लगता रहता है, एकदम डॉक्टर चश्मा पे चश्मा लिखता है, नहीं लेते। मेहनत बहुत है मगर उस अति हिसाब से पैसा सैलरी नहीं ज़्यादा मिलता है, थोड़ा मोड़ा मिलता है। सोचते हैं कि ऐसा कोई मिले जो हमेशा दे पेंटिंग मने बनाने के लिए, मगर अच्छा दाम दे, ये नहीं कि बीच से कोई इधर उधर कर ले। हम लोग को ऐसा कोई रोक टोक नहीं मिला है आज तक। मैं अपनी मम्मी पापा के वजह से ही इतने आगे हूँ। बहुत सारी ऐसी गांव है जिन्हें जाने नहीं देते हैं पेंटिंग करने के लिए, नहीं जाओ यहाँ, लेकिन हमें कोई रोक नहीं है। मैं आराम से जाती हूँ, 2 साल से मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ये हमारी गर्व की बात है जो हमें मधुबनी में रह के हमें ये पेंटिंग आती है। आज बहुत सी हस्तशिल्प कलाओं में मशीनों के प्रयोग का भी प्रवेश हुआ है। हालांकि उससे हाथों की कौशल की जरूरत कम नहीं होती, हाँ, श्रम की, समय की बचत जरूर कही जा सकती है। हमें सौंदर्य की अनुभूति से रस रसाव देने वाले ये हाथ, ये दिल दिमाग किन समस्याओं से जूझते हैं? क्या संतुष्ट हैं ये अपने जीवन से, या है कहीं कोई कसक? हमको जो महल हम झेले हैं न दीदी, जो बोली है गरीब, हम लोग उसी परिवार से हूँ। गरीब जो बोले हैं कलाकार जो 1000 टका देते हैं, बात यहाँ का झूठ यही है जो हम मतलब अपना जो है 2-4 कलाकार 10 कलाकार को कहीं से भी ज़्यादा मिलता है तो वो होता है बहुत ज़्यादा अपना मतलब ले करके बना लेता है। किसी कलाकार का कम पैसा मिलता है तो थोड़ा गरीबी जो है न तो मजबूर हो करके 1000 में बना लेता है। मजबूरी बस के कारण कलाकार का थोड़ा सा गरीबी है, नहीं तो सब हम लोग में एकता नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समस्या है। हम जब अड़ेंगे 2000 लेंगे तो आप भी अड़िएगा ना, 2000 हमको भी चाहिए, सो नहीं हो पाते। इस कसक को मिटाने के क्या हैं सरकारी अंदाज और तरीके? क्या वो अंदाज सिर्फ कागजी भ्रम है, या वो कागजों पर से उतरकर वास्तव में इनके घरों तक भी पहुंचते हैं? इनके मार्केटिंग के लिए और फिर इनको डेवलप करने के लिए इस पे किन्हीं का नजर नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ये बड़ी बड़ी बातें होती है। और इतनी अच्छी पेंटिंग, इतना मेहनत वाली पेंटिंग जिनको सारे दुनिया सराह रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी का ध्यान, कोई खास ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम लोग रोजगार के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट डायरेक्ट बना रहे हैं उनके लिए कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं, उस पर हमारा कोई सोच नहीं बन रहा है। ये हस्तकलाकार जिन्होंने हमारी इस समस्या की जड़ों को हर मौसम में, सुख में, दुख में, रात में, दिन में रोते हंसते सींचा है, कैसे सींचते हैं अपने फुर्सत के पलों को। मिथिला कुरीत के हटे भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भई, सुंदर समाज हम बने भैया भैया, साक्षर समाज हम बने भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भई। जुग जुग सो मिथिला में बेटी छे शोषित, बेटा के लेल खाली दुनिया छे मोहित, बेटियों के गांधी बने भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भैया भैया, साक्षर समाज हम बने, सुंदर समाज हम बने भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भैया।
मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, मैं हमेशा करती रहूंगी, चाहे मैं कोई और भी जॉब करूं, मैं पेंटिंग को कभी नहीं छोड़ूंगी। पेंटिंग मेरा भविष्य है, भविष्य होगा, सोच रहे हैं बाल बच्चे का भविष्य बने इससे। हमको होता है कि बहुत अच्छा कलाकार बने, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाए। हम सोचते हैं कि हर स्थान पे फर्स्ट आए, सेकेंड स्थान मेरा नहीं आए, जो चीज में हो, खाने बनाना में हो तो खाने बनाना में, लड़ाई झगड़ा करने में हो तो उसमें भी हम फर्स्ट आए, मेरा स्थान कोई दूसरा ना।